हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2025 के लिए अंतिम 7 दिनों की तैयारी के बारे में। यानी आपको ने अब तक जितना भी पढ़ लिया है एनफ है, सफिशिएंट है, तैयारी आपकी बढ़िया है, इस चीज़ का कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखें। फिलहाल हम बात करते हैं कि ये जो आखिरी के 7 दिन हैं इनके अंदर अभी तक आपने जितना भी पढ़ लिया है उसका रिवीजन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा यदि अभी तक आपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं की है तो अब मॉक टेस्ट पर आ जाओ। अब नए टॉपिक मत पढ़ो, अब आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मतलब ये समझ लीजिए कि एग्जाम से पहले आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 बार पढ़ लेने हो चाहिए। जैसे एक बार तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एज ए टेस्ट प्रैक्टिस पूरा सॉल्व कर लिया होगा, फिर दोबारा यदि आप उन्हें सॉल्व करोगे तो वो गलतियाँ जो कि आपके पहले क्वेश्चन गलत हुए थे उन क्वेश्चन को आपको फिर से रिवाइज करना है। देखो लास्ट टाइम पे रिवीजन में आप क्या करोगे, जो कि आपने नोट्स बनाए हुए हैं या बुक में जो आपने अंडरलाइन किए हुए हैं उनको आपको रिवाइज करना है। प्लस जो जो आपने मॉक टेस्ट लगाए ना अभी तक, मॉक टेस्ट या फिर कोई भी ऑफलाइन आपने पेपर सॉल्व किए हुए हो या फिर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करी हो, उनके अंदर अब तक आपसे जितने भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं, कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है, कौन से क्वेश्चन में क्या क्या कमी रही है, उनको भी आपको रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके नोट्स आपने फिर से रिवाइज कर लिए या बुक्स आपने रिवाइज कर ली, क्वेश्चन में कहाँ कहाँ गलती हुई है उन चीज़ों को भी आपको रिवाइज करना है ताकि आपके वो पॉइंट्स फिर से अच्छे से क्लियर हो जाएँ। जब भी हम टेस्ट सॉल्व करते हैं तो हमने जैसे पूरे 2.5 घंटे के अंदर जो हमारी 150 क्वेश्चन है उनको पूरा सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने हमारा टेस्ट स्कोर चेक कर लिया कि हाँ इतने मार्क्स आ गए। अब जहाँ जहाँ जिन जिन क्वेश्चन में गलती हुई है उनको भी तो हम एनालिसिस करेंगे ना, उनको भी तो हमें मतलब अच्छे से इम्प्रूव करना है कि वो गलतियाँ नेक्स्ट पेपर में ना हो। जो क्वेश्चन साइकोलॉजी के समझ में नहीं आ रहे कि इस पर किस तरह की लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन टॉपिक्स को थोड़ा और अच्छे से अपनी क्लियरिटी बनाएं ताकि उनके जो क्वेश्चन हैं वो हमसे सॉल्व हो पाएँ। तो ये चीज़ें आपको करनी है इन आखिरी के 7 दिनों में, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़रूरी है। सभी स्टूडेंट से बोलूँगी कि यदि अभी तक भी आपने सिर्फ पढ़े ही जा रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, तभी आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, या 150 में से मेरे 100 नंबर से ऊपर यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, देन आप ये श्योर हो सकते हो कि हाँ आपका रीट पात्रता परीक्षा पास हो जाएगा। बट मैं ये 100 नंबर उनके लिए बोल रही हूँ जो कि जनरल कैटेगरी में है, EWS में है, जिनको 90 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो और बाकी जो अदर SC ST OBC वाले जैसे कि जिनका 82 है मार्क्स पास से होने वाला, तो आपके जो भी मार्क्स है पासिंग मार्क्स अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेना, उससे आपको 10-15 नंबर ज़्यादा ही लेकर आने हैं मॉक टेस्ट में, तभी आपको इस चीज़ की श्योरिटी आएगी कि हाँ मेरा रीट पात्रता परीक्षा पास हो जाएगा। तो उस लेवल की तैयारी आपको करते रहना है। और अब इन लास्ट 7 दिनों में बिल्कुल भी लापरवाही मत करो, टाइम पास मत करो, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करो, अपने जो सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करो। हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन तो फिर भी आपसे हो जाएंगे क्योंकि ग्रामर का पोर्शन ईजी रहता है। बाकी जो मेन आपको फोकस करना है साइकोलॉजी वाले में, कहीं भी मतलब जो एग्ज़ाम टाइम पे आपको दिक्कत आएगी ना क्वेश्चन में, कि जो आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत होने के चांसेस होते हैं, वो रहता है साइकोलॉजी वाले पोर्शन में। क्योंकि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता कि पूछा गया क्या गया है, या फिर 2 ऑप्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको वहाँ पे मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर। तो वो चीज़ क्लियरिटी कब होगी, जब आप साइकोलॉजी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई हुई है, वीडियोज़ बनाए हुए हैं जो रीट के, साइकोलॉजी के, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, लेवल 1 हो चाहे लेवल 2, उनकी वीडियोस में मैंने पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हुए हैं। तो आप वो वीडियो देख लेना ताकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का आपको आइडिया लग जाए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो वीडियो आपको रीट वाली प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से आप वो वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली थी कि एग्ज़ाम टाइम में ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज़, जो आपका एग्ज़ाम पेपर आएगा ना वो एक जैसे किताब सी होती है ना, इस तरीके से आएगा वो एग्ज़ाम पेपर। उसमें जो आपने पहला पोर्शन जो 30 नंबर का साइकोलॉजी का है वो कर लोगे, उसके बाद स्टार्ट होगा लैंग्वेज 1, एंड लैंग्वेज 1 के बाद होगा लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट के पेपर आएंगे। उसमें लैंग्वेज 1 का इंग्लिश का पेपर भी होगा, हिंदी के क्वेश्चन भी होंगे, संस्कृत के भी होंगे। लैंग्वेज 1 में भी सारी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे पेपर के अंदर, और लैंग्वेज 2 में भी आपको सारी सब्जेक्ट के पेपर दिए जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आपको पता होना चाहिए कि अपने लैंग्वेज 1 में
आप जब लैंग्वेज 1 का पेपर कर रही हैं तो लैंग्वेज 1 में आपका कौन सा सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन निकाल के सॉल्व करने हैं। फिर ऐसा देखो, जैसे आपने मान लीजिए लैंग्वेज 1 में लिया हिंदी, तो लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। फिर लैंग्वेज 2 में आपका या तो संस्कृत होगा या इंग्लिश होगा, तो उसी लैंग्वेज 1 का जब आप हिंदी का पेपर सॉल्व कर लोगे तो उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन भी होंगे, संस्कृत के भी होंगे। तो ये गलती मत कर देना कि हिंदी के बाद ही इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए या फिर संस्कृत के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। देख लेना कि लैंग्वेज 1 के ही क्वेश्चन तो नहीं कर रहे कहीं, लैंग्वेज 2 वाले क्वेश्चन निकालना, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन देखा है मैंने स्टूडेंट्स को, उन्हें पता ही नहीं रहता, बस वो क्वेश्चन पेपर जो सामने आता है क्वेश्चन करे जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि लैंग्वेज 1 के क्वेश्चन करें या लैंग्वेज 2 के क्वेश्चन करें। ये गलती मत करके आना एग्जाम में। न्यू स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ये गलती करते हुए देखा है, जिन्हें पता ही नहीं रहता कि पेपर में दोनों लैंग्वेज के अंदर सारी लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज 1 जब आप कर लेना कंप्लीट, जो भी आपका लैंग्वेज 1 है, उसके बाद मतलब लैंग्वेज 2 वाले क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और उसमें आपका कौन सा लैंग्वेज है, तब जाके आप अपने लैंग्वेज 2 के क्वेश्चन करना सॉल्व करिएगा। क्योंकि जो आपका OMR में जो आप आंसर भरोगे ना, तो OMR में आपको तो सिर्फ मतलब एक ही लाइन दिखेगी। लैंग्वेज 1 के जो 30 क्वेश्चन हैं उनके 30 क्वेश्चन के OMR के जो मार्किंग है वो आपको मिलेगी। फिर यदि आपने उसमें गलती से दूसरे लैंग्वेज के आंसर भर दिए तो आपके जो लैंग्वेज आपने फॉर्म में भरी है, एग्जाम फॉर्म में भरी है, उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स जो होते हैं, OMR के जो आंसर्स होते हैं वो चेक होते हैं। फिर वहाँ ये गलती आप सुधार ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो OMR शीट चेक होगी वो उसी के अकॉर्डिंग चेक होगी जो कि आपने लैंग्वेज चूज की हुई होगी, ना कि वहाँ आपने एग्जाम पेपर में कौन सा पेपर सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये गलती हुई तो आपका रीट रह जाएगा इस बार, और ऐसी गलती ना हो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि रीट के अंदर नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो यानी क्वेश्चन हमें कोई भी छोड़ के नहीं आना है। भले ही इसमें इस बार इन्होंने 5 ऑप्शन दे दिए, लेकिन वो 5वां ऑप्शन हमें काम का ही नहीं है, क्योंकि 5वां ऑप्शन तो तब होता है जब नेगेटिव मार्किंग होती है। अब रीच के अंदर नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, यानी आपको तुक्का आप लगा सकते हो कोई भी 4 ऑप्शन के अंदर से, यानी 4 ऑप्शंस में से, जैसे लास्ट टाइम में मान लीजिए आपके कुछ 5-6 क्वेश्चन रह गए, तो स्टार्टिंग के 4 ऑप्शंस में से ही कोई सा गोला भर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि 5वां भर दिया, नहीं देखे क्वेश्चन, तो ये चीज़ मत करना। अब वहाँ एग्जाम में जो 2.5 घंटे का आपका टाइम है उसमें आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए उसी टाइम के अंदर, और आपको OMR भरने का टाइम भी उसी टाइम के अंदर दिया जाता है। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस कब आपके मतलब प्रैक्टिस में आएगी, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे खुद से। जब तक आप खुद से मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, जो 2.5 घंटे का पेपर है वो घर पे सॉल्व नहीं करोगे, तो फिर आपको वहाँ एग्ज़ाम में उस तरह का टाइम जो मैनेज होता है ना, वो आपको थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि कम पड़ जाए, शायद कुछ स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए नहीं बोल रही मैं। बट ये है कि यदि घर से ही वही 2.5 घंटे की प्रैक्टिस करके जाओगे तो वहाँ एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन जल्दी भी हो जाएंगे, आप अच्छे से अपना OMR का टाइम और अपने पेपर का टाइम मैनेज कर पाओगे। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को जैसे जिनका मैथ वीक है तो उनको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में ही इतना टाइम लग जाता है कि फिर पता ही नहीं चलता कि बाकी के क्वेश्चन तो रह ही गए। तो यदि जिनका मैथ वीक है तो मैथ को लास्ट में ले, पहले बाकी के सारे क्वेश्चन कर लें, ताकि आपका ऐसा ना हो कि मैथ के चक्कर में आगे के जो ईजी क्वेश्चन हैं वो ही छूट जाएँ। ठीक है, तो रीट लेवल 1 वाले और रीट लेवल 2 वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो मैथ के क्वेश्चन यदि आपको टफ लगते हैं तो मैथ को लास्ट में कर लीजिएगा, ताकि आपके पहले वो क्वेश्चन तो आप कर लो, वो क्वेश्चन आप देख लो एग्जाम पेपर के अंदर जो कि आपको आते हैं। इसके अलावा बस आप लोगों से यही कहूँगी कि यदि आपने तैयारी अच्छे से की है, आपके मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपने अच्छे से मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। क्योंकि रीट का जो लेवल है एग्ज़ाम का, रीट पात्रता परीक्षा, वो ईजी है, आसानी से पास हो जाता है यदि आपने थोड़ा भी अच्छे से पढ़ाई की है, थोड़ी भी आपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा पास। क्योंकि इसमें ये टेंशन मत लो कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ या मेरे टॉपिक्स इतने छूट गए, आपको केवल इसे पास करना है, इसके नंबर कहीं एग्ज़ाम में जुड़ने वाले नहीं हैं। तो सिर्फ पास होने के लिए जितना आपका जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया है कि आपको 82 नंबर लेके आने हैं, 90 नंबर लेके आने हैं, उससे बस 10-15 नंबर आपके ज़्यादा आप लेकर चलो, उतने की तैयारी भी कर लोगे तो आराम से रीट पास हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा यदि आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।